कंघी से लहसुन छिलने का बहुत ही अनोखा तरीका है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे सब लोग? आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए देख लेते हैं आज के बहुत ही यूनिक आइडिया, जिससे आपको छोटे छोटे कामों से छुटकारा भी मिल जाएगी और आपकी कुछ चीजों की बचत भी हो जाएगी। खराब जल्दी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बढ़ते हमारे यूजफुल टिप्स की तरफ, देख लेते हैं क्या क्या आइडिया है। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। शेयर करने से सभी लोगों के पास पे पहुंच जाती है और सभी लोग बहुत ही हेल्प होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे वीडियो। तो देखिए दोस्तों, मूली का जो सब्जी में मूली एक बहुत ही अच्छी वाली सब्जी होती है। बारिश जब होती है तभी भी कुछ कुछ मूली आती है। जब भी आप मूली लाए तब ट्राई कीजिए कि छोटे छोटे मूली और पतले पतले लेकर आए। ज्यादा मोटा मूली मत लाइए, क्योंकि मोटा मूली का जो टेस्ट अलग होती है और पतला मूली बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और लाने के बाद उसके पत्ते भी थोड़े अच्छे वाले पत्ते देख कर लाइए और इसको पत्ते को मूली से अलग कर लीजिए। और पत्ते को देखिए पतला पतला पत्ता जो होता है, जो कि बहुत ही फ्रेश वाला होता है, उसी पत्ते को निकाल के आप धो के इसको चटनी बना सकते हैं। मूली की पत्ते की चटनी बहुत ही टेस्टी होती है। इससे तो बहुत सारे चीज़ें बनते हैं, लेकिन चटनी एक बहुत ही अच्छी वाली चीज़ बनती है मूली की पत्ते से। जो पत्ता पक जाता है उसको मत डालिए। जो पत्ते हरे हरे रहते हैं, पतले पतले रहते हैं, उसको आप क्या कीजिए, इस चटनी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी बॉईल करके लहसुन वगैरह, इमली वगैरह ये सब डाल के आप इसका पेस्ट बना के फिर छोंक लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए और डाइजेशन पावर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। पेट की गड़बड़ हो, मूली की पत्ते की चटनी खाए तो ये डाइजेशन पावर को बहुत ही अच्छा रखता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। अगला काम है, देखिए दोस्तों, घर पे इस तरह के बैंड बहुत ही पड़े रहते हैं, क्योंकि लेडीज लोग जो होते हैं बैंड पहनते हैं। तो ये अक्सर ये होता है कि बैंड हम तो लेकर आते हैं, लेकिन हर ड्रेसिंग टेबल पे बहुत सारे बैंड रहते हैं जो कि काम नहीं करते, मतलब बहुत ही ढीला हो जाता है। और इसकी जो इलास्टिक है बहुत ही पतला पतला होता है, वो ये पूरा ढीला होके पड़ा रहता है। तो इसको बीच बीच में आप क्या करेंगे, गर्म पानी लेके इस जो ढीली वाली रबर बैंड को थोड़ा सा डीप करके रख देंगे, तो धीरे धीरे आपकी रबर बैंड काफ़ी हद तक ठीक रहेगी, ज़्यादा ढीली नहीं होगी और आप ट्राई कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। देखिए दोस्तों, बारिश के मौसम में सारी चीज़ों की ध्यान थोड़ा हमें रखनी होती है। जो मूंग दाल होती है, जो यहाँ पे साबुत वाले मूंग लेकर हम जो आते हैं हरे हरे रंग की, इसको लाने के बाद आप थोड़ा सा भून लीजिए। इसको कढ़ाई में डाल के भूनने के बाद इसको ठंडा कर लीजिए। इसको अच्छे से भूनिए नहीं, थोड़ा सा सिर्फ गर्म इसके अंदर चला जाए, ताकि कीड़ा वगैरह जल्दी लग जाती है मूंग में। तो इससे बचने के लिए फंगस वगैरह हो जाती है, बहुत ही यूनिक है। तो बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। अगला यूजफुल टिप्स हमारे दूध को लेकर है। कभी कभी ये होता है कि दूध हम चूल्हे पे बिठाते हैं और उसको उबल भी जाती है दूध हमारी, कभी कभी याद नहीं रहती है। कुछ भी मौसम हो, दूध बाहर रह के थोड़ी सी दूध में बदबू आती है और दूध हमारी खराब हो जाती है। इससे बचने के लिए आप 1-2 इलायची डाल दीजिए। अगर आप फ्रिज में रखे ना रखे कोई बात नहीं, दूध जल्दी खराब नहीं होती है। दूध नहीं तो फट जाती है, दूध की स्मेल खराब हो जाती है, दूध बिल्कुल खराब हो जाती है बाहर रखो। तो ये भी बहुत ही अच्छी वाली आइडिया है। दूध को आप इस तरह से 1 इलायची से बचा सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। नेल कटर को लेकर है। घर पे इतने सारे नेल कटर्स होते हैं दोस्तों, लेकिन जब भी हम नाखून काटने निकलो तो एक भी नेल कटर काम नहीं करता है। अगर नेल कटर काम नहीं करता है तो हम इसको रिजेक्ट करते हैं, डिस्कार्ड करके नया वाला लेते हैं। तो इसको या आप क्या करेंगे, बीच बीच में नेल कटर को आप फिर से काम पे लगा सकते हैं। कैसे कि देखिए, अगर इसका धार काम नहीं कर रहा है तो एक छोटा सा काम है। घर पे जो एक्सपायरी मेडिसिन होती है, लेकिन मेडिसिन खत्म होने के बाद उसका जो रैपर बच जाती है, इस तरह की ये बहुत ही सख्त वाले फॉइल से बनती है। तो आप क्या कीजिए, नेल कटर को इसी में काट लीजिए। जैसे नाखून काटते पूरा छोटे छोटे करके काटिए। देखिए बार बार काटने से क्या होता है कि ये जो मटेरियल है, मटेरियल धार ले आती है, यानी कि नेल कटर में फिर से धार क्रिएट हो जाएगी। और देखिए इस तरह से नेल कटर बहुत ही तीखा बन जाता है, मतलब बहुत ही धार बन जाती है और यहाँ पे बहुत ही अच्छे से कटिंग भी हो ही जाती है। आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। और कैंची वगैरह को भी इस तरह से काट सकते हैं। अगर घर पे छुरी वगैरह है, नाइफ वगैरह, इसको भी इस तरह से थोड़ा सा आप घिस सकते हैं। बहुत ही अच्छा है। तो बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। मेरी कंघी को लेकर है। जब भी हम नया कंघी लेते हैं बाजार से, नई कंघी क्या होता है ना, थोड़ी बहुत दिक्कत हमें होती है और हमें परेशानी उठानी पड़ती है। जब भी आप नया कंघी लेते हैं, इसको हम सिंपली इसको धो के रख देते हैं। इससे क्या होता है, जब भी हम कंघी करते हैं, हमारी जो कंघी की जो धार है ना, इतना सख्त बनती है, क्योंकि यह हमारी जो स्कैल्प को
ये कंघी करते समय बहुत ही दुखता है, हमारे स्कैल्प बहुत ही दुखता है, सर पे बहुत दुखता है और कभी कभी सर पे थोड़े थोड़े दाग भी बन जाते हैं क्योंकि बहुत ही धार रहती है। तो जब भी आप नया कंघी लाए, कभी कभी बच्चे भी कंघी कर देते हैं, याद नहीं रहता है, बच्चे बहुत रोते हैं, कंघी बहुत ही धार होती है। कंघी आप जब भी लाए कहीं पे भी इस तरह से कढ़ाई को उल्टा के, नहीं तो तवा को गर्म करके उल्टा के आप क्या करेंगे, इसकी बेस पार्ट में कंघी की जो दांत है, जो ब्रिस्टल है, इसको अच्छे से आप थोड़ी देर के लिए इसको इस तरह से रगड़ेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक। इससे क्या होगा कि ये जो कंघी की जो धार है, ये धार कम हो जाती है और इसी जगह गर्म लगने की वजह से ये मेल्ट होके समान हो जाती है और इससे हमें तो हमारी सर दुखता नहीं। स्पेशली बच्चों के सर जो होती है ना, बहुत दुखता है, बच्चे बहुत रोते हैं नई कंघी से जब आप कंघी करो। तो कंघी जब भी लाते हैं ये छोटा सा काम कर लीजिए, बच्चे से लेकर बड़े सब सुरक्षित रहेंगे, उनकी सर पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ भी हर्ट नहीं होगा और खून वगैरह बहुत कभी कभी बह जाती है। तो बढ़ते अगली यूजफुल टिप्स की तरफ। देखिए लहसुन को लेकर कभी कभी हमारे घर पे इस तरह से होता है ना, लहसुन हमेशा होता है लेकिन लहसुन के साथ एक दिक्कत हो जाती है और हमें खाना बनाने में बहुत ही देर होती है। और लहसुन के साथ देखिए इस तरह से विस्कर ले आइए, बहुत ही अच्छी वाली काम में हम इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो विस्कर को बैटर मिलाने में हम इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी हम विस्कर को दूसरी काम पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि देखिए इसको मैं खोल के थोड़ा सा इसका जाली खोल के इसके अंदर मैं गार्लिक यानी कि लहसुन डाल रही हूँ। लहसुन रख जितना हो सके जा सके 2 या 3 या 4 कुछ भी आप इसके अंदर डाल दीजिए। डालने के बाद गैस की फ्लेम को हम लोग हाई रखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे उसी टाइम पे ही करना है। फिर जाके थोड़ा हम लो कर देंगे, पहले हम हाई रखेंगे, थोड़ा ये जल जाए फिर लो कर देंगे। इसे आप थोड़ा ध्यान उसी टाइम पे खड़े रहिए गैस के पास। तो देखिए मेरे लहसुन जो है ना चारों तरफ से जल गया है। तो अगर हम हाई में करेंगे तो इसका जो लहसुन का जो छिलका है ऊपर से जल्दी ही जल जाएगी। अगर लो मीडियम में हम करेंगे तो ये पक जाएगी, तो ये सही आइडिया नहीं है। आप इसको हाई फ्लेम पे थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, फिर इसको नीचे उतार ले आइए। लाने के बाद क्या होती है देखिए दोस्तों, बहुत ही इजी होती है हमारी लहसुन। घर पे आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। लहसुन का आप इस तरह से देखिए, जब भी आपको सब्जी वगैरह बनानी है आप एक बार लहसुन को इस तरह से कर लीजिए। अगर हम उसको जला देते हैं तो देखिए इसका जो छिलका है ऊपर से जल जाती है और जलने के बावजूद ये अच्छे से निकल भी आती है। तो इस तरह हमारी लहसुन छिलना हो गया बहुत ही आसान। अभी हम नाखून को दर्द नहीं होगी क्योंकि थोड़ा बहुत जल जाता है, ऊपर का हिस्सा भी नरम हो जाती है। या लहसुन को छिलने के बहुत सारे तरीका है, आप बहुत सारे तरीके से लहसुन को छिलवा सकते हैं, लेकिन लहसुन छिलाना बहुत ही तकलीफ लगती है लोगों को। इस तरह से हम तरीके इस्तेमाल करते हैं तो हमारी काम बहुत ही ईजी हो जाती है और नाखून को दर्द नहीं होती है। इस तरह से हमारे लहसुन का काम हो गया। आप 3-4 लहसुन लीजिए बड़े बड़े और इसको इस तरह से इसको निकाल दीजिए। जितना आपको यूज करना है कर लीजिए और बाकी लहसुन 1-2 दिन के लिए आप स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से अब देखिए लहसुन का छिलका पतला हो गया और आप इसको अपने हाथ में लेके भी थोड़ा मसल देंगे तो इसका छिलका काफी हद तक निकल आएगी। कोई बॉटल वगैरह में डाल के भी आप इसको थोड़ा हिला देंगे तो वो भी छिलके अलग हो जाएंगे। तो तरीके बहुत है, आप थोड़ा सा पेशेंस रख के अगर करेंगे तो बहुत ही जल्दी हो जाएगी। लहसुन ऐसे छिलकाना थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन इस तरह से बहुत ही ईजी हो जाती है। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज नाम शेयर कर ली, प्लीज आप कॉमेंट में बताएं ताकि मैं आपको एक थैंक्स बता सकूं। आप अपनी कीमती समय देकर मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो हो गया ना दोस्तों, आज का काम कितना फटाफट हो गया। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर एंड बाय बाय।